Exercise 7.2 factorization. Now let's begin with question number 22. Question number 22 is x का square minus 4xy plus 4y का square plus 8xy. अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है हमारा माइनस 4xy और यहाँ पे है हमारा प्लस 8xy. तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. ये हो गया हमारा x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8xy प्लस 4y का स्क्वायर. अब ये है हमारा x का होल स्क्वायर. अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो 8 में से 4 गया, हमारा बचा 4. और क्योंकि 8 जो है वो बड़ी डिजिट है तो उसी का साइन आएगा प्लस 4xy प्लस, अब ये 4y स्क्वायर है तो ये है हमारा 2y का होल स्क्वायर. ठीक है. अब आप ये देखिए हमारा फॉर्मेट क्या बन गया. ये बन गया हमारा a स्क्वायर, ये हमारा है b स्क्वायर. अब हमको ये चेक करना है कि 2ab है या नहीं. तो आप देखिए 2 इंटू a कौन है हमारा x और b कौन है हमारा 2y. तो ये उसी तरह का फॉर्मेट है. ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कौन है हमारा x और b कौन है हमारा 2y. ठीक है. ये हमने मिडिल टर्म को खोल लिया, ये हमारा ये मिडिल टर्म खुल गया है प्लस, और ये हो गया हमारा 2y का होल स्क्वायर. क्लियर. अब इस तरह की जब फॉर्मेट खुल जाती है तो हम क्या लिखते हैं. ये है हमारा a स्क्वायर, ये है हमारा 2ab और ये है हमारा b स्क्वायर. तो इसको हम लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर. तो हमारा यहाँ पे a कौन है x और b कौन है 2y और इसी का ये होल स्क्वायर हो गया. यही हमारा क्या है आंसर. ठीक है. क्लियर. चलिए अब नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में है p माइनस 2q का होल स्क्वायर प्लस 8pq. आप इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में ये सब उन्होंने खोल के लिखा था. अब यहाँ पे उन्होंने इसका स्क्वायर दे दिया है और 8pq अलग कर दिया है. तो इसमें हम पहले इसको खोलेंगे और फिर ये क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएगा. तो अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर. तो ये यहाँ पे लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे हम. तो यहाँ पे है हमारा p माइनस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया. a कौन है यहाँ पे हमारा p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कौन है हमारा p और b कौन है हमारा q. अब यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं उठाएंगे, माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है. प्लस b कौन है हमारा माइनस 2q का होल स्क्वायर. अब इसका आंसर निकालिए. ये हो गया p का स्क्वायर 2 2 सा 4 4pq माइनस 4pq और यहाँ पे हो गया प्लस 4q का होल स्क्वायर. ठीक है. अब हमने इस ब्रैकेट को खोल लिया, ये हमारा आंसर आ गया. अब हम इसको वापस यहीं पे प्लेस करके और साथ में इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हो गया हमारा p स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 4q का होल स्क्वायर प्लस 8pq. अब ये हो गई ना ये लाइन इसी तरह वाली. ठीक है. आप सेम इसको यहाँ पे ले आइए. p स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 8pq प्लस 4q का होल स्क्वायर. ये हो गया p स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस 4pq प्लस 4q का स्क्वायर. हो गया. अब ये किस तरह का फॉर्मेट हो गया. अब हम ये जान रहे थे, अब इसको हम यहाँ पे बार बार फॉर्मूला न लगाएंगे. यहाँ पे हम इसको इससे कंपेयर करेंगे. जब ये जो था इसका स्क्वायर था तो ये किसका स्क्वायर होगा. तो बस यहीं पे प्लस का साइन आ जाएगा. p प्लस 2q का होल स्क्वायर. यही हमारा आंसर. ठीक है. आपने यहाँ पे इस स्टेप पे इसको इससे कंपेयर कर लेना. यहाँ माइनस 4pq है, यहाँ पे प्लस 4pq है. तो अगर माइनस वाला है तो हो गया p माइनस 2q का होल स्क्वायर और प्लस वाला होगा तो p प्लस 2q का होल स्क्वायर. ठीक है. सॉल्व हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 81m का स्क्वायर प्लस 36m का स्क्वायर प्लस 108mm. आप इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये देखिए किसका स्क्वायर है. 81 हो गया हमारा 9m का होल स्क्वायर. 36 किसका स्क्वायर है 6m का होल स्क्वायर और लास्ट वाला पार्ट हमारा 2ab ही होगा. तो 2 इंटू
हमारा ए कौन है 9m और बी कौन है हमारा 6m, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 108 mn बन ही जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये है हमारा बी स्क्वायर, ये है हमारा 2ab। तो इसको अब हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने अपना a और b खोजना है, a कौन है 9m और b कौन है 6m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको देखना है कि 9 और 6 जो है वो दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर ये 3 के टेबल में आ रहे हैं तो आप इसको 9m प्लस 6m इसको 2 बार में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ से हमने कॉमन निकाला 3, ये हो गया 3m प्लस 2m, और यहाँ से भी हमारा कॉमन आया 3m प्लस 2m, सो 3 3 इज 9, और ये ब्रैकेट 2 बार है तो आपका हो गया 3m प्लस 2m का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 36p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 12pq। अब इस तरह के क्वेश्चन देख के समझ जाइए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, तो ये है 6p का होल स्क्वायर, ये है q का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 6p और देन इट इज q। ठीक है, अब फिर वही फॉर्मूला यही है, हमको सिर्फ लिखना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन है 6p और b कौन है q, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इसी को अपना आंसर मान। क्वेश्चन 26, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है बी स्क्वायर है। तो हम ऐसा करते हैं बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। ओके, अब ये पी स्क्वायर जो है वो तो ऐसे ही कॉमन चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये खुद a का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है और ये 2ab वाला फॉर्मेट हो गया। तो हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं तो ये a स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है और ये कितना है 2 इंटू a इंटू सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। अब यहाँ पे कौन कॉमन है, ये a स्क्वायर। ठीक है, सबके पास है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बचा हमारा बी स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस साइन है, यहाँ पे है सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है 2, ये हो गया b और c। ठीक, अब से a स्क्वायर आपका कॉमन चलेगा और ये क्या है आपका, ये है आपका b का होल स्क्वायर, ये है आपका c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट क्लोज। अब ये है आपका a स्क्वायर और क्योंकि ये माइनस है तो ये होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 अब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे है। अब ये है x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। इसमें हमको बच्चों ये देखना होता है कि यहाँ पे x का स्क्वायर के आगे क्या है 1 और यहाँ पे क्या नंबर है 56। 1 को आपने 56 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 56 हो गया आपका 56। ठीक है, और 56 के फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि हमारा ये मिडिल टर्म बन जाए, 15 बन जाए। ठीक है, तो अब उसके फैक्टर्स करने के लिए आप 56 में आप 56 जो होता है जैसे 8 7 56 हो गया, नहीं तो कई बार हम लोग इसका एलसीएम भी लेते हैं। तो वैसे सीधे डायरेक्ट मैंने कर लिया 8 7 56 एंड 7 1 7, तो 8 7 अगर हम प्लस करेंगे तो मिडिल टर्म मेरा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लस 7 इज 50, जो मेरा मिडिल टर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, एक्स का स्क्वायर के साथ जो पहला टर्म होता है अगर कुछ ही नहीं है तो वहाँ 1 होता है, 1 को लास्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 56 हो गया। ठीक है, आपका 56 आया। 56 के फैक्टर इस तरह से करेंगे कि हमारा मिडिल वाला टर्म बन जाए, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें। ठीक है, यहाँ मेरा प्लस करके बन गया तो मैंने उसको 15 बना लिया है। तो ये हो गया 1x का स्क्वायर प्लस 15 को अब हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 7, ये हमारा x है प्लस ये हमारा 56 है। अब 1x का स्क्वायर को आप x का स्क्वायर ही लिख लीजिए।
अब x दोनों को दे दीजिए, ये हो गया 8x प्लस 7x प्लस 56। ठीक, अब ये हो गया। अब 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स हैं तो इसको एक साथ ले लीजिए और इसको एक साथ ले लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिला, x, यहाँ पे हो गया x प्लस 8। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, नंबर कॉमन है 7, यहाँ पे भी हो गया x प्लस 8। अब इस तरह से जब फॉर्मेट होता है तो जो ब्रैकेट कॉमन है वो उसको एक बार लिखिए और जो वैसे है उसको x प्लस 7, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 सेम पैटर्न पे। यहाँ पे p का स्क्वायर के आगे क्या है 1 और यहाँ पे कौन है 60। 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 60, और 60 के फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि 16 आ जाए। सिक्सटी के फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि हमारा बीच वाला टर्म 16 आ जाए। तो हम 60 के फैक्टर्स करेंगे। वैसे तो हमको मोटा मोटा दिख ही रहा है कि 10 6 अगर 16 कर लें और 10 में 6 को हम प्लस कर लें तो हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसी से चलेंगे। तो ये हो गया हमारा p स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस 6, ये p प्लस 60। ठीक, ये हो गया p स्क्वायर प्लस, ये हो गया 10p प्लस 6p प्लस 60। अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। यहाँ क्या कॉमन है, नंबर तो कॉमन है नहीं, p कॉमन है। p को p से किया p स्क्वायर हो गया, p को 10 से किया 10p हो गया, प्लस यहाँ पे नंबर कॉमन है 6, ये हो गया p प्लस 10। कई बार इस स्टेजेस में आपका ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा होता है, तो वहीं आपका सवाल गलत हो गया होता है, तो फिर हमको दोबारा जो है वो फैक्टर्स बनाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है क्वेश्चन। p प्लस 10 और यहाँ पे क्या हो गया p प्लस 6, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12। अब a के आगे क्या है 1 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से। 1 इंटू 12 12 हो गया, और 12 के फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि हमारा मिडिल टर्म 4 आ जाए। ठीक है, तो 4 आ जाए तो 2 6 इज 12 और 6 में से 2 जाएगा तो हमारा अपने आप से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 6 प्लस क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं इस दोनों के साथ ही a दे रही हूँ। 6a प्लस 2a माइनस 6a प्लस 2a इज माइनस 4a माइनस 12। क्योंकि हमें माइनस लाना है तो बड़ी वाली टर्म के साथ हमें माइनस देना पड़ेगा और छोटी वाली टर्म के साथ प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी साइंस वैसे ही है। अब इन दोनों को कॉमन लीजिए और इन दोनों को कॉमन लीजिए। यहाँ पे कुछ क्या कॉमन है, नंबर तो कॉमन नहीं है, a कॉमन है, तो ये हो गया a माइनस 6 प्लस यहाँ पे नंबर कॉमन है 2a माइनस 6। अब इस a और प्लस 2 को एक साथ लिख लीजिए, a प्लस 2 और यहाँ पे a माइनस 6 को यहाँ पे लिख लीजिए, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54। आप सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्या है 1 इंटू 54 हो गया हमारा 54, और 54 के फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि 15 आए। तो 54 के फैक्टर्स करते हैं, ये हो गया 2 27 3 9 और 3 3 एंड 3 यहाँ पे हो गया 1। तो एलसीएम हमारा ये हो गया। अब इस तरह से इसको जोड़ें कि हमारा क्या बन जाए 50। तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया और 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, तो 9 प्लस 6 इज 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये x का स्क्वायर है प्लस 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 6 x प्लस 54। अब नेक्स्ट स्टेप में x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6x प्लस 54। अब ब्रैकेट ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। यहाँ पे क्या कॉमन है x, यहाँ हो गया x प्लस 9, यहाँ क्या कॉमन हो गया 6, ये ब्रैकेट में सेम x प्लस 9। इस स्टेप में बस यही ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। ठीक है, बस जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लीजिए और
ये और ये एक साथ लिख लीजिए, x प्लस 6, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 32, z का स्क्वायर 3z प्लस 2। अब यहाँ पे कौन नंबर है 1 और 1 2 ज़ा कितना हो गया 2। अब हमको लाना है 3, तो ये 1z का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1z प्लस 2z, हो गया हमारा 3z प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यहाँ पे क्या कॉमन है z, ब्रैकेट में आया z प्लस, अब 1z है और z है मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है। 1z लिखूँ या ना लिखूँ एक ही मतलब, 1z इंटू 1 इज 1z प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया 2, ब्रैकेट में आया z, 2 इंटू z 2z हो गया प्लस 2 1 ज़ा 2, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब z प्लस 1 और यहाँ पे हो गया हमारा z प्लस 2, ठीक है। चलिए यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, p का स्क्वायर प्लस 22p प्लस 120। आप 120 के फैक्टर्स इस तरह से कि 22 आए, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 12 10 क्या होता है 120 होता है, तो और 12 में 10 प्लस कर देंगे तो 22p हो जाएगा। तो हम इसको p स्क्वायर प्लस ये हो गया 12p प्लस 10p प्लस 120, ठीक। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ p कॉमन है, p प्लस 12, यहाँ पे क्या कॉमन है 10 का टेबल कॉमन है 10, ये हो गया p प्लस 12। अब p प्लस 10 को एक साथ लिख लीजिए और यहाँ पे p प्लस 12 को दूसरी ब्रैकेट में, और ये अंडरस्टूड है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, 2p का स्क्वायर प्लस 42p प्लस 160। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं p के साथ 2 आ चुका है, ठीक है, और सारे ही जो हैं वो 2 के टेबल में आने वाले हैं, तो पहले हम 2 को ही कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ का वैसे भी स्क्वायर नहीं बनने वाला है। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा p स्क्वायर प्लस 2 को इससे करेंगे तो 21p प्लस यहाँ पे हो गया हमारा 80। 2 को p का स्क्वायर से 2p स्क्वायर, 2 को 21 से 42, 2 को 80 से किया तो 60 आ गया हमारा, ठीक है। अब 2 हमारा कॉमन चलता रहेगा, अब बीच वाला हम जैसे पहले सवाल करते हैं वैसे करेंगे। अब 80 के फैक्टर्स इस तरह से कि 21 आ जाए, 80, 2 हो गया 40, 2 हो गया 20, 2 हो गया 10, 2 हो गया 5 एंड देन वी हैव 5 1, ठीक है। अब मुझे 21 चाहिए, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 16 आ रहा है प्लस 5, सो 2 ये हो गया हमारा p स्क्वायर प्लस ये हो गया 16p प्लस 5p प्लस 80, ठीक है। चलिए अब आगे 2 कॉमन चलेगा, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, इन दोनों को हमें एक साथ करना है और इन दोनों को एक साथ, तो यहाँ से क्या कॉमन निकला p, ब्रैकेट में बचेगा p प्लस 16, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 5 का टेबल, यहाँ पे हो गया p प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज, 2 p प्लस 5 एक साथ और p प्लस 16 एक साथ, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, 2c स्क्वायर प्लस 20c प्लस 42। अब यहाँ पे भी जो है ये 2 का हमको टेबल कॉमन निकालना पड़ेगा, नहीं तो 2c का स्क्वायर फिर वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, वो बड़ी क्लासेस का मैटर है। तो हम इसको यहीं पे 2 ब्रैकेट में बचा c स्क्वायर प्लस 2 के टेबल में 20 कब आया 10c, 2 के टेबल में 42 कब आया 21 टाइम्स, ठीक है, हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे है 21, 1 इंटू 21 इज 21, 21 के फैक्टर इस तरह से कि बीच का 10 आ जाए, तो 3 7 इज 21, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैसे भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 7c प्लस 21 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए 2, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है c, ब्रैकेट में बचेगा एक c, 1c लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो c लिख लीजिए, प्लस 3 प्लस यहाँ पे नंबर कॉमन कर लीजिए 7c प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, 2 ब्रैकेट में यहाँ पे आया c प्लस 3 और यहाँ पे आया c प्लस 7, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर है।
नंबर 36 4m का स्क्वायर प्लस 54p स्क्वायर प्लस 42pm। इसमें बच्चों हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेंगे। ये 42pm को हम बीच में ले आएंगे और 54p स्क्वायर जो है वो लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 4 को आप इस 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 4 जा हमारा कितना हो जाएगा। 54 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा हो गया 16 1, ये हो गया 216। अब 216 का हम एलसीएम लेंगे और इस तरह से लेंगे कि हमारा बीच वाला टर्म 42 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। 2 ये हो गया 108, 2 54, 2 27, देन 3 9 3 3 एंड 3 1, ठीक है। ये जैसे ये एलसीएम निकाल लिया है 216 का, तो अब हम इस तरह से पेयरिंग करेंगे नंबर्स की कि हमारा 42 आ जाए। अब यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 और 9 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये 36 हो गया। 36 में अगर हम 3 2 जा 6 को प्लस कर ले, ये हमारा आ रहा है 36 और ये हमारा आ रहा है 6। 36 प्लस 6 हमारा 42 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4m का स्क्वायर, ये यहाँ पे 42 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 36 प्लस 6, ये क्या है pm प्लस 54p का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको खोल लीजिए, 4m का स्क्वायर प्लस 36pm प्लस 6pm प्लस 54p का स्क्वायर। अब पहली दो टर्म्स एक साथ और लास्ट टू टर्म्स एक साथ हो गई हमारी। अब यहाँ क्या कॉमन है, 4 का टेबल ही कॉमन है, ठीक है। तो 4m कॉमन है, तो यहाँ पे आया m प्लस 4 9 जा 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 9 जा 36, यहाँ पे आ गया p। यहाँ पे क्या है, कौन सा टेबल कॉमन है, 6p कॉमन है और यहाँ पे आया m प्लस यहाँ पे कितना आएगा 6 9 जा 54 9 और यहाँ पे आया p। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ गई, तो जो दोनों ब्रैकेट सेम है m प्लस 9p ये एक साथ और यहाँ पे आया 4m प्लस 6p, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 का टेबल निकाल देते हैं। 2 का टेबल m प्लस 9p और यहाँ पे हो गया 2m प्लस 3p, ये हमारा आंसर है। अब हमको यहाँ पे 72 के फैक्टर्स कराने हैं। तो 72 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 एंड 3 1। अब इसके फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर्स बनाने 18 लाना है मिडिल टर्म को, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हमारा 12 हो गया और 3 2 जा कितना हो रहा है 6 और 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा। अब बड़ी वाली ब्रैकेट लिखते हैं, 18x का स्क्वायर प्लस ये हो गया 12x प्लस 6x प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज है। अब हम इसमें कॉमन लेंगे 2, यहाँ पे ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6x लेंगे। 6 के टेबल में 18 कब आया 3x प्लस 6x के टेबल में 12 कब आया 2। अब देखिए 6 3 जा 18 और x का स्क्वायर, 6 2 जा 12 और ये कितना हो गया, x की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे x है, प्लस ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, यहाँ पे भी आया 3x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 यहाँ पे ये कितना हो गया 6x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज, यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, 6z का स्क्वायर 38z प्लस 60। अब ये सारा किसके टेबल में आ रहा है 2 के टेबल में, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बचा 3z का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 19z प्लस 30, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 30 हो गया हमारा 30 इंटू 3 हो गया हमारा 90 और 90 के फैक्टर्स इस तरह से कि मिडिल टर्म 19 आ जाए। तो ये देखने से ही लग रहा है 9 10 जा 19 और 10 1 जा ये, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे
बड़ी वाली ब्रैकेट लिखते हैं 3z का स्क्वायर प्लस 10z प्लस 9z प्लस 30, ठीक है। और यहीं पे हम पेयरिंग भी कर लेते हैं, हो गया। अब 2 यहाँ पे क्या कॉमन निकला, 3 और 10 है, कुछ कॉमन ही नहीं निकल पाएगा, z है कॉमन बस, तो यहाँ पे हो गया 3z, 3 बन जा 3 और ये z स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 10 आया, प्लस ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे। 3 के टेबल में 9 कब आया, 3 टाइम्स z, प्लस 3 के टेबल में 30 कब आया, 10, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। आप 2 जो ये ब्रैकेट 2 बार है इसको एक बार लिख लीजिए, 3z प्लस 10 और यहाँ पे हो गया z प्लस 3, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, 8y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 12। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारा किसके टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। अगर आप पहले 2 के टेबल से करेंगे तो 2 के टेबल से करने के बाद आप फिर दोबारा इसको 2 से निकालेंगे, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कॉमन 4 से निकाल रही हूँ। 4 यहाँ पे हो गया हमारा 2y का स्क्वायर, 4 2 इज 8y स्क्वायर माइनस साइन 4 5 इज 20y, 4 के टेबल में 12 आया माइनस 3, जो साइंस इनके पास थे टर्म्स के पास मैंने वही साइन दिए, ठीक है। आप 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 इज कितना हो गया 6, और अब हमें क्या लाना है, बीच वाली टर्म -5 लानी है, तो -5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, -6 + 1 कर सकते हैं। इसमें मैंने फैक्टर्स -2 -3 करके देखा था, लेकिन फिर वो आगे कॉमन नहीं हो रहा था, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -6 + 1, तो यहाँ पे हो गया 4, फिर ये हो गया 2y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1y माइनस 3, ठीक है। यहीं पे मैंने -2 -3 करके देखा था, तो हमारा मेरा आगे जो है ब्रैकेट कॉमन नहीं हो पा रही थी, तो इसका मतलब वो इसके फैक्टर्स नहीं है, तो इसके फैक्टर्स क्या है, -6 + 1y, ठीक। अब 4 कॉमन है, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, 2y, ब्रैकेट में आया y, और 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स, प्लस अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप 1 निकालिए, ब्रैकेट में आया y - 3, ठीक। अब देखिए ये दोनों जो टर्म्स हैं ये सेम आई है, लेकिन -2 -3 फैक्टर्स लेने से ये दोनों सेम नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो चल फिर आगे यहाँ पे ये और ये टर्म एक साथ ले लेते हैं, 2y + 1 ये एक साथ, और यहाँ पे हो गया y - 3 ये एक साथ हो गया, और यही क्या है हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, 3m का स्क्वायर + 5m + 2। अब 3 2 कितना हो गया 6, अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, 3 2 6 और 2 1 2, और 3 + 2 को अगर कर लेंगे तो हमारा मिडिल टर्म 5 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3m का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 की जगह लिख सकते हैं 3 + 2m प्लस यहाँ पे हो गया 2। अब ये हो गया 3m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 2। अब ये दोनों एक साथ और लास्ट वाली दो टर्म्स एक साथ, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन निकला है, 3m, ब्रैकेट में आया m + 1, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है, ब्रैकेट में 2 को फर्स्ट टर्म लाने के लिए 2 को m से करेंगे तो 2m हो गया, और 2 1 2। अब देखिए दोनों टर्म्स एक जैसी है, तो ये हो गया m + 1 एक बार लिखेंगे, और यहाँ से 3m + 2 3m + 2 ये एक साथ लिखेंगे, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 41, x² + y² + 2xy। ये तो बच्चों मुझे फॉर्मूला ही लग रहा है और कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम इसको सिंपली, ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया y का स्क्वायर, प्लस हो गया 2 × a × b, इसको हम क्या लिख लेते हैं, x + y का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब 42, a² + b² - 2ab + 4ab। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया a² + b² और 4ab में से 2ab किया, तो क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो 4 वाला 2ab प्लस में हो गया। अब a² + b² + 2ab को आप क्या लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर, यही आंसर है, ठीक। नाउ 43, a² + 11ab + 30b का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है, 1 को हमने 30 से किया तो 30 हो गया, 30 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 10 5
2 सा और 2 1 सा। अब हमको 11 लाना है। अब मिडिल टर्म 11 कैसे लाएगी, जैसे तैसे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 5 15, 15 में से 2 गया, नहीं बना। देन 3 2 6, 6 में 5 प्लस कर लें, 3 2 हो गया हमारा 6, और ये 5 वाला बच रहा है, 6 + 5 हो गया हमारा 11। तो आगे हमारी मिडिल वाली टर्म, ठीक है। तो ऐसे जोड़ तोड़ करके ही निकालते हैं कि मिडिल टर्म कैसे आती है। इसका कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है कि कैसे इसको करना है। 1a का स्क्वायर प्लस आप 11 लाए हैं, तो ये हो गया 6 + 5 कॉमन में ab प्लस 30b का स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस ab दोनों को दे दिए, 6ab प्लस 5ab प्लस 30b का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स एक साथ, ये दोनों टर्म एक साथ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकला है हमारा a, यहाँ पे बचा a प्लस 6b। यहाँ पे हमारा दोनों में 5 और दोनों के पास b भी दिख रहा है, b यहाँ पे बच गया अब a और यहाँ पे बच गया हमारा 6b। और कभी ना समझ में आए तो ये दोनों ब्रैकेट सेम लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया a प्लस 6b और फिर ये है a प्लस 5, ये हो गया a प्लस 5, ये भी हमारा आंसर। ठीक, नाउ 44 a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 42। अगेन यहाँ 1 है, यहाँ 42 है। 1 × 42 कितना हो गया हमारा 42, और अब हमें एलसीएम भी 42 का निकालना है। 2 21 सा 3 7 सा 7 1 सा। अब मिडिल टर्म मुझे 13 चाहिए, तो 13 कैसे आ रही है देखिए। 3 2 सा हो गया, कितना आ रहा है 6, और 6 में अगर मैं 7 को प्लस कर दूं तो हमारा कितना हो रहा है 6 + 7 = 13, ठीक है। तो हमारी मिडिल टर्म निकल आ रही है, तो हम इसी में करते हैं काम। a स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे 6 + 7 8 प्लस 42, ये a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 7a प्लस 42। अब फर्स्ट 2 टर्म्स एक साथ, नेक्स्ट 2 टर्म्स एक साथ। इन दोनों में क्या कॉमन a प्लस 6, और इन दोनों में क्या कॉमन 7 a प्लस 6। अब a प्लस 6 को एक बार लिखिए और यहाँ पे a प्लस 7 को अगली बार, हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला तो इतना आसान दिया है क्वेश्चन, m का स्क्वायर -1, आप इसको लिख सकते हैं m का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों कह रही हूँ, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत इजीली उनको फैक्टराइजेशन चैप्टर समझ में आए। चलिए ठीक है, अब आगे ये है, अब ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, जिसको लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b। तो अब इसको एक बार माइनस में लिख लीजिए m-1 और इसी को एक बार प्लस में लिख लीजिए, ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर। सो बच्चों प्लीज शेयर माय चैनल।